अच्छा, अनेन सर्वगतत्वम आयाम शब्दादिभ्यः, अनेन पूर्वोक्त हेतुओं से जो सेतुवादि व्यपदेश है उनमें मुख्य अर्थ नहीं है, और अन्य वस्तु का निषेध करने से ब्रह्म में सर्वगतत्व अनायास ही सिद्ध हो गया। और आयाम शब्दादिभ्य, व्यापकता वाचक अनेकों शब्द श्रुतियों में प्रयोग किया गया है, उनके कारण से ब्रह्म में सर्वगतत्व मानना पड़ेगा। वो कोई सगुण साकार परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। अनेन सेत्वादि उपदेश निराकरणेन अन्य प्रतिषेध समाश्रणेन च, अनेन की व्याख्या सेत्वादि उपदेश के निराकरण से, चार हेतु उसने दिया था, उन चारों को निराकरण करने से और अन्य वस्तु के अस्तित्व का प्रतिषेध करने से का समाश्रण करने पर सर्वगतत्व अपनी आत्मन सिद्धम भवति, आत्मा के सर्वगतत्व स्वतः ही सिद्ध हो गया। अन्यथा ही तन्न सिद्धेत, और यदि इसके विपरीत चलोगे तो सर्वगतत्व की सिद्धि नहीं होगी। जैसे सेत्वादि उपदेशेषु मुख्येषु अंगीक्रियमाणेषु परिच्छेद आत्म प्रसज्जेत सेत्वादिनम एवं आत्मकत्वात्, सेत्वादि उपदेश में मुख्यार्थ स्वीकार करने लगोगे तो आत्मा के परिच्छेद की प्रसक्ति होगी। क्यों? क्योंकि सेत्वादियों को भी परिच्छिन्न होता हुआ ही देखने को मिला। इसे जिस अंश में हमने दृष्टांत को लिया विधारकत्वादि, उससे भिन्न अंश में ग्रहण करना उचित नहीं। इसी प्रकार से था अन्य प्रतिषेधे अपि असति, और अन्य के यदि प्रतिषेध न होता तो वस्तुंतराद व्यावर्तित परिच्छेद एवं आत्र प्रसिद्धेद, एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न हुआ करता है, अतएव आत्मा का भी दूसरा वस्तु का अस्तित्व मानोगे तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। दो परिच्छिन्न वस्तु ही एक दूसरे से भिन्न हुआ करते हैं, अतएव दूसरा है यदि मान लोगे, दूसरे का प्रतिषेध को नहीं स्वीकार करोगे तो फिर आत्मा भी परिच्छिन्न हो जाएगा। सर्वगतत्व आयाम शब्दादिभ्यो विज्ञायते, और इसके सर्वगतत्व केवल पूर्वोक्त आपके हेतु में खंडन से नहीं बल्कि श्रुति जो विद्यमान, श्रुति में विद्यमान साक्षात तद्वाचक शब्दों से भी सिद्ध हो रहा है। आयाम शब्दों या लंबाई चौड़ाई परख कर नहीं लेना, इसलिए भाष्यकार कहते आयाम शब्दों व्याप्ति वचन शब्द, व्याप्ति के वाचक शब्द है। यावान व अयम आकाश तावान एशो अंतर्हृदय आकाश। देखो जितना यह बाहर वाला आकाश है उतना ही लंबा चौड़ा इस हृदय के भीतर में भी आकाश है बोल दिया। हार्द आकाश को बाह्य आकाश से अभेद कर दिया, और जो हृदय भी परिच्छेद का भंग कर दिया। परिच्छेद को भंग करने मतलब उपाधि की परिच्छिन्नता दहरत्व का था जो, उसको निषेध कर देने से सिद्ध हो गया वह ब्रह्म सर्वव्यापक है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः, दूसरा है छांदोग्य में ज्यायान दिवः, दोनों ही छांदोग्य का ही है। 3:14 ज्यायान आकाशात नित्यः सर्वगतस्तान अचलोयम सनातनः, ये भगवद्गीता। इत्यम श्रुति स्मृति न्यायाः सर्वगतत्वम् आत्मनो अवबोधयन्ते, इत्यादि अनेकों श्रुति स्मृति और न्याय हैं जो आत्मा के सर्वगतत्व का निश्चय करते हैं। फलाधिकरणम, अगला अधिकरण फिर कहते ठीक इस प्रकार से तत्पद के लक्ष्यार्थ विवेचन समाप्त हो गया। तत्पद का लक्ष्यार्थ विवेचन समाप्त हो गया। इस अंतिम अधिकरण में अब तत्पद का वाच्यार्थ को भी स्वीकार किया, क्योंकि यदि निर्गुण निराकार ही है फिर इस जगत की व्यवस्था कौन करेगा? सृष्टित्वादि कहां से आएगा? बिना माया का विशुद्ध स्वरूप में कुछ भी नहीं, तो सारा व्यवस्था, सारी व्यपदेश, श्रुति स्मृति व्यवस्था सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सगुण साकार ईश्वर को यावद अज्ञान काल पर्यंत में मानना जरूरी है, और वह ईश्वर ही वास्तव में फलादि को प्रदान करने वाला है। तो मीमांसक कहता है कोई जरूरत नहीं, हम आपके उस मुख्य पक्ष को स्वीकार करेंगे, निर्गुण निराकार ब्रह्म है
और हम कर्म कर रहे हैं अज्ञान काल में जो, वो सब कर्मों का फल कर्म ही देंगे। ईश्वर को पीछे मानने की जरूरत नहीं। निर्गुण निराकार और सीधा हम सोपाधिक, बात खत्म हो गई। बीच में कोई और ईश्वर की कल्पना जरूरत नहीं है। मीमांसक कहेगा, सिद्धांत कहते नहीं मानना पड़ेगा। उसके मानने से सारी व्यवस्था होगी, कर्म से व्यवस्था आप दे नहीं सकते। इसलिए यहाँ फलवत्व जो नहीं मानने वाला मीमांसक मुख्य पूर्व पक्षी है। और सिद्धांति फलवत्व सिद्धि अर्थ ईश्वर को स्वीकार करेंगे, सिद्ध करेंगे। इसलिए तत्पद का वाच्यार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ बता सगुण ब्रह्म की सिद्धि, फलाधिकरणम। इसलिए आक्षेप है, पूर्व पक्ष है। यहाँ पर आक्षेप संगति से ये अधिकरण आरंभ हो रहा है। पूर्व पक्ष कहना है कि भाई कर्म फलदातृत्व होने से ईश्वर में फलदातृत्व की युक्तता नहीं है, ईश्वर को फलदाता मानना उचित नहीं है, ऐसा आक्षेप है। उसके जवाब देंगे नहीं, आवश्यक है। अधिकरण सार में कहा गया, कर्मैव फलदम यद्वा कर्माराधित ईश्वर अपूर्वावांतरा द्वारा कर्मण फलदात्रिता अचेतनात् फलासूथे शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् कालांतरे फलोत्पत्तेर ना पूर्व परिकल्पना। कर्मैव फलदम, कर्म ही फल प्रदान करने वाला है। अथवा यद्वा कर्म आराधित ईश्वर, कर्म से जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो ईश्वर फलदाता है। पूर्व पक्षी कहता है वो तो मंत्र में हमारे यहाँ ईश्वर मानते हैं, कोई अलग ईश्वर कुछ नहीं है। जब मंत्रों में विष्णु स्वाहा कर दिया, देर की विष्णु को भगवान कोई बैठा है, वैकुंठ लोक कोई है कहीं वहां रहता है, ऐसे कल्पना करने की जरूरत नहीं, मानने की जरूरत नहीं कि कर्म से ही फल मिल जाएगा। अपूर्व अवांतर द्वारा, एक अपूर्व बीच में, आज अपने कर्म किया फल तो बहुत बाद में मिल रहा है ना, तो बीच में एक अपूर्व नाम का चीज हम मान लेंगे, वो अपूर्व में ही फलदातृत्व मान लेंगे। अपूर्व तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन उसे फलदातृत्व नहीं मानेंगे। कर्मणा फलदातृता, इसलिए कर्म ही फल का दाता है, साक्षात नहीं, अपूर्व द्वारा कर्म जो है फल का दाता बनेगा। सिद्धांत अचेतना फलासूते है, कर्म तो जड़ है, वो फल कहां से देगा? वह प्रवृत्ति नहीं हो सकता फल देने को। अचेतनत्वात् माने जड़त्वात् फल असूते है, फल की प्रसूति वो नहीं कर सकता, फल प्रदातृत्व उसके अंदर नहीं हो सकता। शास्त्रीयात् पूजितेश्वरात् कालांतर फलोत्पत्तेर, इसलिए क्योंकि शास्त्रीय जो आप ही के कर्मों की तरफ पूजित जो ईश्वर है, उससे जब कालांतर में वह फल देने में समर्थ है मान लेंगे, तो सारी व्यवस्था जब हो सकती है, एक अपूर्व मान करके उसे फलदातृत्व विशिष्ट अपूर्व को मानना अपेक्षित नहीं है। फलोत्पत्ति ना पूर्व परिकल्पना, एक अपूर्व नाम का चीज रह जाएगा, इसकी परिकल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्धांत है। फलाधिकरण, फलम अत उपपत्ते है, फलम कर्म का फल, अतः ईश्वर से ही सबको प्राप्त होता है। क्यों? उपपत्ते है, अतः मैंने ईश्वरादेव, तस्माद ईश्वरादेव, तस्माद उपपत्ते है, क्योंकि ऐसा मानने पर ही सारी बातें उपपन्न हो जाते हैं। तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिक्याम ईशित्रिशितव्य भाग अवस्थायाम अयम अन्य स्वभावो वर्ण्यते। आ गया ना, वही ब्रह्म जो पारमार्थिक निर्गुण निराकार है, उसी का व्यावहारिक्याम, व्यावहारिकी अवस्था में हमें उसके अंदर ईशित्री उसके अंदर मानना पड़ेगा और अपने में ईशितव्यत्व मानना पड़ेगा। ईशित्री और ईशितव्य विभाग की अवस्था है व्यावहारिक अवस्था। इस अवस्था में उसी ब्रह्म का अन्य स्वभाव वर्ण्यते, फलदातृत्व जो स्वभाव है उसका, स्वर्ण ब्रह्म का, उसका वर्णन कर रहे हैं। यदि तत् इष्टानिष्ट व्यामिष लक्षणम कर्म फलम संसार गोचरम त्रिविधम प्रसिद्धम जंतूनाम किम एतत् कर्मणो भवति आहोस्वित ईश्वरादिति भवति विचारणा।
वह यह जो इष्ट कर्म फल है, अनिष्ट कर्म फल देख रहे हैं हम, व्यामिश्र कर्म फल भी देख रहे हैं। अपने जब कर्म फल मिल रहा है तो उनमें से कुछ तो अपना इष्ट ही है और कुछ अनिष्ट कर्म फल भी प्राप्त होता है और कुछ ऐसे भी है जो कि व्यामिश्रित है। समझ में नहीं आता है आपको कि ये अपने अनुकूल है कि प्रतिकूल है। इस तरह के भी कर्मफल भोग कर रहे हैं। जैसा बहुत लोग लगे हुए हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि हम क्यों लगे हुए हैं। लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा। इसे परसों गृहस्थी आया, उसने अमेरिका से तरह आगे सब छोड़ छाड़ करके क्यों आया, तो कहता है कि मैं इसलिए आया था कि भैया कोई बड़ा संत महात्मा होंगे, बड़े ज्ञानी लोग होंगे और ये लोग सब बड़े अच्छे होंगे, इनको हम मिले और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करके, कुछ ज्ञान प्राप्त करके, कुछ आत्म साक्षात्कार करके कुछ देश का उद्धार करूं। अब अच्छा रहा, लेकिन अब कहता क्या, मैं घुमा घुमा जहां देखता हूँ सब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, एक भी साधु ठीक कहीं भी हमको कुछ नहीं दिखा, न कहीं आत्म साक्षात्कार है, न कुछ नहीं, सब गप है ज्ञान की चर्चा, सब ज्ञान की चर्चा गप उड़ी है, वो व्यर्थ है। इसलिए कहते हमें ऐसा कोई बता दो मंत्र संत्र कुछ ऐसा तंत्र कि बस मैं ऐसा दिव्य शक्ति प्राप्त करूं, पहले इन सब महात्मा खोपड़ी ठीक करूं, फिर इनके माध्यम से सारा देश और धर्म को स्थापित करूं अच्छी तरह से, सारे को बदल दूं, सब भ्रष्टाचार को दूर कर दूं, ये मैं चाहता हूं। अगर हमने कहा असंभव है, ये सब तुम क्यों सोच रहा है, कलयुग का धर्म है, जो प्रकृति का चक्र चल रहा है उसको चलने दो, उसमें आनंद लो। अरे भ्रष्टाचार आनंद को होना चाहिए ना, एक भ्रष्टानंद भी होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं अनुभव करना चाहते हो, उसका भी आनंद ले लो। नहीं ले पाते हो तो मैंने कहा फिर उसको वही दृष्टांत दिया नदी का, आंधी तूफान आ रहा हो, सब बिगड़ गया हो, तो उस समय तुम क्या करो, तो मैं अपने आप को बचाऊंगा। मैंने वही काम तुम करना, अब छोड़ो सारे भाड़ में जाए, दुनिया में कहीं जा रहे क्या हो रहा है जाने समझ, तुम अपना मेरा कल्याण कर लो, बाद तेरे प्रार्थ कर्म में है, तेरे साथ कुछ किसी का कल्याण होना होगा तो होते रहेगा, उसकी चिंता पहले से क्यों सोच रहा है। अब उसकी चक्कर में रहोगे तो यहाँ पे सिद्ध नहीं होने वाला, तेरा कल्याण होना ना कोई सिद्धि मिलने वाला, कि पहले कल्पना कर देना ये मिलेगा तो ऐसे करूंगा, ये मिलेगा तो ऐसे करूंगा, अमुक सिद्धि मिलेगी तो ये कर दूंगा, है ये सब जो है काम तुम्हारा खराब ठीक नहीं। तेने मैं फिर आऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं बोलता है, आपसे लेना है मेरे को, मंत्र मंत्र दो कुछ बताओ। मैंने कहा आते रहो देखा जाएगा। फिर बाद में अंत में जब कुछ उसके दिमाग में समझ में आई होगी फिर क्या कहता है, आप ऐसे कर दो इस जन्म में नहीं सी अगले जन्म में कुछ कर सकूं, ऐसे दे दो, ये साधना करते करते मैं मर जाऊंगा, शक्ति मिले न मिले अगले जन्म का कम से कम उसको मिलनी चाहिए। मैंने कहा ये तो वही हालत हो गया ना छंडोपाख्यान, अगले जन्म तेरे को बेटा का जन्म जरूर दूंगा। तो हम कैसे गारंटी दे देंगे अगले जन्म तेरे को शक्ति मिले न मिले, है? तो ऐसे ऐसे दुनिया भी आते, सारे दुनिया को उद्धार करने के लिए ठेका ले रखे हैं, मूर्ख लोग हैं, खुद का उद्धार हुआ नहीं दुनिया को उद्धार करने चल पड़े। तो इसलिए कहते त्रिविधम जो अनुभव हो रहा ना, इष्टम अनिष्टम व्यामिश्रम च कर्मफलम संसार विषयकम त्रिविधम प्रसिद्धम, तीन प्रकार के प्रसिद्ध है, समस्त जंतुओं को भोग में प्राप्त हो रहा है। क्या ये सारे के सारे हमें फल जो मिलता है, किम एतत् फलम यत् प्राप्नोति तत् कर्मणः भवति, क्या कर्म से मुझे प्राप्त हो रहा है। आहोस्वीत ईश्वरा, अथवा ईश्वर ने हमको हमारे कर्मों का फल दे रहा है, इति भवति विचारणा, ये यहाँ विचार करना जरूरी। तत्र तावत् प्रतिपाद्यते फलम मत ईश्वरात् भवितुमर्हति, उसी के जवाब में कह दिया फलम जो इष्टानिष्ट कर्म फल हमें प्राप्त हो रहा है वह ईश्वरात्, अतः हमें ईश्वरात् भवितुमर्हति, कुतः उपपत्ते है, युक्ति से भी यही सिद्ध होता है भाई, उपपत्ति से मान युक्ति से यही बात सिद्ध होता है कि ईश्वर नाम को वस्तु मानना पड़ेगा, कोई चेतन मानना पड़ेगा, और ऐसा चेतन मानना पड़ेगा जो सबके कर्म को जानता हो,
कीड़े मकोड़े सब चीज की, कौन क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, जा रहा है, गति आगति हर चीज को जानने वाला। नहीं तो आप और हम लोग अपने आप को ईश्वर घोषित कर देंगे ना, फिर हम भगवान है। नहीं, भगवान रजनीश था ना एक, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। और वेदांत क्या तो प्रसिद्ध भी कर दिया तर्क से। अब बताओ, हम मैं भगवान नहीं हूँ सिद्ध करो बोलता है। पंडित लोग गए और यही कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, ये बात आप सिद्ध करो। पहले कैसे सिद्ध करो? अब उसको कहना पड़ा, भाई सिद्ध हो सकता है, जो भगवान अपनी लीलाओं में कर दिखाते हैं वैसे तुम कर सकते हो क्या? वो सामर्थ्य तो है नहीं तुम्हारे पास, इसे तुम जीव हो, भगवान नहीं हो। हेलो, वो कहता आम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं जड़ चेतन विभाग में दिख रहा हूं, तो मैं भगवान क्यों नहीं? लेकिन मैं भगवान भी हूं, भाई तुम भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही है। सब कुछ आप ही है? कहते हाँ, सब कुछ मैं ही हूं। वेदांत दृष्टिया भले बोल लो सब कुछ मैं ही हूं, नहीं सामर्थ्य दृष्टिया सब कुछ आप नहीं है। युक्ति को तर्क से काटना पड़ा उनको, और शास्त्र प्रमाण तो मानेगा नहीं। तो इसलिए यहां पर भी कहते कि भाई उपपत्ति से, युक्ति से हमें सिद्ध करना पड़ेगा पहले, बाद में शास्त्र से सिद्ध करेंगे। युक्ति नहीं टिकी तो शास्त्र बड़बड़ाते रहो, क्या फायदा है? शास्त्रानुकूल तर्क भी आवश्यक है। यही मनन में होता है, मनन में यही काम होता है। श्रवण में तो शास्त्र तो सुनना है, वहां तर्क नहीं करना है, गुरुमुखों से सुनना है, और सुनने के बाद जो भाष्य में विद्यमान तर्क है उन्हीं को लेकर उसे पुष्ट कर लेना है, अपने सिद्धांत को मजबूत करो, विप्रतिपत्तियों को दूर करना है, असंभावना को दूर करना है। दो ही चीज है संसार में जो सबसे बड़ा बाधक है, एक तो विप्रतिपत्तियां, दूसरी असंभावना। एक तो दिमाग में रहेगी, ऐसा भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये विप्रतिपत्ति है। या तो मैं ब्रह्म हो ही नहीं सकता, अरे बकवास, श्रुति भले कहते रहे, हम नहीं मानते, हम ब्रह्म हो ही नहीं सकते, हम तो जीव है। ये जब ब्रह्म नहीं हो सकती असंभावना है। इन दोनों को दूर करने के लिए मनन, और मनन मुख्य होता है तर्क उपपत्तियां। इससे पहले तर्कपाद में भी आपने देखा, अनेक प्रकार तर्कों से सारा बात सिद्ध कर दिया तत्पदार्थ को। पहले जैसे फलम उत्पत्ति में यहाँ उपपत्ति है, सही सर्वाध्यक्ष सृष्टि स्थिति संहारान विचित्रान विदधत देश काल विशेष विज्ञता कर्मणाम कर्मानुरूपम फलम संपादित उपपद्यते। वह सा माने सा ही, वह जो सर्वे ईश्वर है वो सर्वाध्यक्ष है। सकल जीवों में अंतर्यामी के रूप में साथ में रहता हुआ, दूसरा चिड़िया के रूप में विद्यमान रहकर सब कुछ जान रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या क्या स्वप्न आपने देखा है, सब कुछ वो जानता है। उसके रिकॉर्ड में सब रहता है। आप भले भूल जाएं आपने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था, पाप सोचा, पुण्य सोचा, पाप किए पुण्य किए। सोचना अलग, करना अलग होता है ना। बहुत लोग पाप बहुत सोचते नहीं, कर नहीं पाते, मजबूरी है उनकी, अपने क्या सोचते हैं। वो कहता था हमको ऐसा लगता है कभी कभी इनको गोली से उड़ा दो नेताओं को, अब नेता लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे बोल रहा था परसों वो। मैंने कहा कि क्या क्यों नहीं करते, कर दो ना। अरे क्या करो, सामर्थ्य नहीं है। समस्या ना, करना तो बहुत कुछ चाहता है, पाप भी करना चाह रहा है, लेकिन क्या करे, कर नहीं सकता है। उधर रुपया ने एक नया उग्रवादी संगठन खड़ा करे और इन सब नेताओं के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन बना दो। एक बनाने की हिम्मत तो नहीं, दम है नहीं, इतनी चाहते बहुत है, सबको मारना ही चाहता है। मैंने कहा मारने से थोड़ा बदल जाएंगे है? मैंने कि ये सब जितने भी हैं, मैंने कि रक्त बीज आसुर हैं ये हर खून के हर बीज में असुरत्व भरा पड़ा है। ये जितना गोली मारेगी, जितने बूंद गिरेंगे ना, उतनी राक्षस पैदा हो जाएंगे, नया नेता उतनी खतरनाक हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब फायदा नहीं है ऐसे करने का। तो वो ईश्वर में क्या सामर्थ्य, वो सर्वाध्यक्ष भी है, साथ साथ सृष्टि स्थिति संहारान विचित्रांच विदधत। सृष्टि से संहार जो परस्पर अत्यंत विचित्र है उसका विधान करता हुआ देश काल विशेष अभिज्ञता, देश काल आदि से विशिष्ट
आपके कर्मों का सम्यक प्रकार से जानने वाला, आप किस देश में किस काल में कैसे किए हो, क्या किए हो, किस परिस्थिति में, वो सब कुछ जानते हैं। अतएव कर्मियों को कर्मानुरूप फल संपादन भी वही करते, स्वसंपादिति इति उपपद्यते, ऐसा ही मानना उपपन्न होता है, युक्त होता है। कर्म क्यों नहीं कर सकता? कर्मणस्तु अनुक्षण विनाशिनः कालांतर फलम भवति अनुपपन्नम। कर्म तो प्रति उसी क्षण, अनुक्षण मने कर्म करने की उत्तर क्षण में ही क्या हो गया, वो क्रिया समाप्त हुई तो नष्ट हो गया, कर्म खत्म मामला। अनुक्षण विनाशी है वो, तो कालांतर फल को देगा ही कैसे हो सकता है? जो रहेगा ही नहीं वो फल कहां से दे देगा? अभाव से भावोत्पत्ति होगी क्या? अभावात भाव अनुत्पत्ति है, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। इसे कर्म का जब अभाव हो गया है, नष्ट हो चुका है कर्म, अभावता को प्राप्त कर गया, और फल रूपी भाव को उत्पन्न नहीं कर सकता। पूर्व पक्षी कहता है ठीक कहते हो, स्यादित कर्म विनश्यत स्वकालमेव स्वानुरूपम फलम जनित्वा विनश्यति। कर्म जो है विनाश होते हुए विनाश काल में स्वकाल में, जैसा क्षण विज्ञान आदि में होता है ना, विनाश क्षण है, वो उत्तर विज्ञान को पैदा कर दिया, तो विनाश होता हुआ क्षण में ही वो फल को भी पैदा कर देगा, पैदा करके तब वो नष्ट हो जाएगा। विनश्यत स्वकालम में स्वानुरूपम फलम जनयित्वा विनश्यति तत्फलम। यदि फल तो उत्पन्न कर दिया, लेकिन हमें भोग कब मिलेगा? कालांतर में जाकर तत्फलम कालांतरितम कर्ता भोक्ष्यति। वो जो कर्म ने फल पैदा करके चला गया, उस फल को लेकर हम कब भोगेंगे? कालांतर में जाकर के कर्ता उसको भोगेगा। तब कहते सिद्धांत में तो फल ही नहीं है वो। फल हम किसको कहते हैं? कर्म का फल किसको कहते हैं? जब हम उसका सुख दुख कुछ अनुभव हो। जब भोग के बिना उसमें फल संज्ञा नहीं है, अभी वे कर्म पड़े हैं, हम क्यों नहीं बोलते कर्म फल पड़ा है? फिर व्यवहार होने चाहिए, कर्म फल पड़े हैं, उनमें से कभी कभी हम खाते रहेंगे। फ्रिज में सेव फल पड़ा है, उसे कभी कभी खाते हैं। उस प्रकार से कर्म फल है अंदर, और उसको कभी कभी हम भोगते हैं। ऐसे क्यों नहीं हम कहा कहीं भी? आप भी क्यों करे? कर्म दे रहा है, कर्म कहां दे रहा है? कर्म ने फल बना के चला, फल हम भोग रहे हैं, ऐसा कहो। कहते नहीं हो सकता। तदपि न परिशुद्ध थी, यह भी दोष रहित पक्ष नहीं है आपका। कर्म जो है समाकाल में फलोत्पन्न करता विनाशी हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, और वो फल कालांतर में हम भोग करेंगे, यह बात दोष रहित नहीं है। क्यों? पाग भोक्तृ संबंधात फलत्वपत्ति है। भोक्ता का उसके साथ सुख दुख के साथ संबंध जब तक नहीं होता, तब तक उसमें फलत्व संज्ञा ही प्रयोग नहीं की जा सकती। प्राग भोक्तृ संबंधात, भोक्ता के संबंध से पहले फलत्व ही उस उपपन्न नहीं होगा। क्योंकि सामान्यम क्या है लोक में? यत कालमी यत सुखम दुखम व आत्मना बुझते तसेव लोके फलत्वम प्रसिद्धम। उसी के अंदर जो इस लोक में फलत्व प्रसिद्ध है। जिस काल में जो हम सुख भोग कर रहे हो या हम दुख को भोग कर रहे हो, उस समय हम कहते हैं अब जो है हमें पुण्य कर्म का फल मिला, क्यों? सुख भोग रहा हूं। पाप कर्म का फल मिला, क्यों? मैं दुख भोग रहा हूं। लगता है न पुण्य प्रधान है न पाप प्रधान है, इसलिए इस समय हमें न सुख है न दुख है, सामान्य स्थिति में चल रहा हूं। ऐसा जो जब तक अनुभव नहीं है तब तक जो है फलत्व संज्ञा ही प्रयोग नहीं होता, लोक में भी नहीं होता है, तो शास्त्र में कैसा प्रयोग होगा? यत काल में यत सुखम दुखम व आत्मना बुझते तस्व लोके फलत्वम प्रसिद्धम। नहीं असंबद्ध से आत्मना सुख से दुख से फलत्वम प्रतियंती लौकिका। लौकिक लोग भी स्व अंतःकरण से असंबद्ध सुख को या असंबद्ध दुख को मेरे कर्म के फल है ऐसा कोई भी अनुभव नहीं करता, ऐसे स्वीकार नहीं करता, ज्ञान नहीं होता किसी को भी। अथ उच्चेत माभूत कर्मानंतरम फलोत्पाद। तब पूर्व पक्षी कहता है ठीक है महाराज, ठीक है, कर्म जो है स्व विनाश काल में तदनंतर ही फल उत्पन्न
नहीं करेगा, मान लूंगा, लेकिन बीच में एक अपूर्व मान लो। कर्म कार्यात अपूर्वात फलम उत्पत्स्यते। कर्म का जो कार्य क्या, एक अपूर्व नाम का चीज आपके हृदय में आके बैठ जाता है, वो अपूर्व जो है सक्षम है, और समय आने पर आपको फल दे देगा। तदपि नोत्पद्यते, यह पक्ष भी ठीक नहीं है। क्यों? अपूर्व से अचेतन से, जो अपूर्व वो अचेतन है ना, काष्ट लोष्ट समस्या चेतने न अप्रवर्तित प्रवृत्ति अनुपत्ते है। जो अचेतन है अपूर्व, वो काष्ट के समान लोष्ट के समान है। जब तक कोई चेतन उसको प्रवृत्त न करावे, प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। चेतने न अप्रवर्तित, जैसे कोई कार खड़ा है तो उसको चेतन से प्रवृत्त कराना पड़ेगा। जब रिमोट बटन इस्तेमाल करोगे, कोई तो दबाओगे ना बटन को, कि अपने आप चल देगा, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। यदि अपने आप चलने लग जाए, मान लो 9 बजे ऑफिस जाना है आपको, और 8:30 बजे आप रोज जाने लगो, और 8:30 बजे गाड़ी चल देगी, आप मान लो किसी 2 मिनट लेट हो गए, तब क्या होगा? गाड़ी तो चल देगी, आप यही रह जाओ। और आप मान लो सही से पहुंचे, थोड़ा सा आधे मिनट या 1 मिनट थोड़ा देरी हो गया, आप दरवाजे के अंदर घुसे नहीं, इतने में चल दिया हो, इधर मुश्किल हो जाए, हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए उसको प्रोग्रामिंग करके फिट नहीं करते हैं, कार वगैरह को ऑटोमेटिक चलने का प्रोग्रामिंग करके फिट कर, दिक्कत हो जाएगा वो। इसलिए आदमी को शिक्षित करना पड़ेगा, उसे भी सेटिंग करनी पड़ेगी, नहीं सारा काम खराब कर देगा। इसलिए जड़ जो बिना चेतन से प्रवृत्त कभी हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं चेतन अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति अनुपत्ति है, तद अस्तित्व च प्रमाणाभावात्, उसके अस्तित्व में कोई इसलिए प्रमाण ही नहीं हो सकता। अर्थापति प्रमाण चेत, अरे अर्थापति प्रमाण सिद्ध कर रहा हूं ना मैं, कि ये विना यदर्पणम तत्व न आक्षेप्यते, रात्रि भोजन विना पीनत्वम न उपपद्यते, अतएव पीनत्वेन रात्रि भोजनम उपपद्यते आक्षेप्यते। बात हो ये जो कहते हैं भाई मोटा है, मोटा और खाता नहीं है, कैसा होगा? उसका अनुमान करते भाई दिन में नहीं खाता है, रात्रि में जरूर खाता है ना, तो मानना पड़ता है। तद्वत यहाँ पर भी भाई कर्म सीधा फल नहीं देता है, तो कुछ न कुछ बीच में जरूर होगा कोई दूसरा, वो है अपूर्व। इस तरह से अपूर्व की सिद्धि हम अर्थापत्ति से कर रहे हैं। कहते देखो, अर्थापत्ति से सिद्ध पदार्थ को तब मानी जाती है जब 3 बात उसमें न हो। या तो वह पदार्थ प्राप्त जो पदार्थ अर्थापत्ति से बाधित न हो, प्राप्त अबाधश्चित अर्थापत्ति, प्राप्त बाधश्चित न अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का प्रयोग विफल हो गया। अर्थापत्ति सिद्ध पदार्थों को खंडन करने के लिए ये 3 युक्ति इस्तेमाल होती है। या तो बताना पड़ेगा आपने जो अर्थापत्ति सिद्ध किया पदार्थ है वो हमें अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण कौन? ज्येष्ठ प्रमाण। अर्थापत्ति ज्येष्ठ कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। इन 4 प्रमाणों से कोई सिद्ध बात हो गया, फिर तो आपके अर्थापत्ति सिद्ध पदार्थ को हमें त्यागना पड़ेगा। दूसरा, अन्यथाप्युपपत्ति, अन्य प्रकार से भी जब हो सकती है तो ये क्यों है? अन्य प्रकार से उसे सुगम लाघव कल्पना, गौरव लाघव के आधार पर लाघव कल्पना से किंचित न्यून कल्पनाओं के द्वारा यदि हम व्यवस्था देख सकते हैं, तो अधिक कल्पना से किसी अन्य पदार्थ की मानने की जरूरत क्या? अन्यथाप्युपपत्ति से भी अर्थापत्ति का खंडन हो जाता है। और तीसरा बार ठोस होता है जो अन्यथैव उपपत्ति, अन्य प्रकार से ही उपपन्न है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, उनमें से ये गौरव या लाघव है, वो अन्यथाप्युपपत्ति में आया, लेकिन अन्य प्रकार से ही होगा, तुम्हारे प्रकार बिल्कुल नहीं, अन्यथैव उपपत्ति है। ये तीसरी प्रक्रिया है अर्थापत्ति को खंडन करने का। अब यह अंतिम वाले को प्रयोग कर रहे हैं, अन्यथैव उपपत्ति है। ईश्वर सिद्धेर अर्थापत्ति क्षयात कर दिया, सीधी सी होती है। क्यों? क्या कुछ नहीं, भाष्यकार की इतनी संक्षेप पंक्ति है, समझने के लिए पूरा समझना पड़ेगा ना, कैसे अर्थापत्ति क्षय हो जाएगा भाई? क्योंकि अन्यथैव उपपत्ति पक्ष लिया।
ईश्वर की सिद्धि से अर्थापति तुम्हारा क्षय हो जाता है कि श्रुति स्मृति लोकानुसारेण युक्ति अनुसारेण अन्यथैव उपपन्न हो रहा है। जड़ अपूर्य जड़ कर्म की अपेक्षा से चेतन ईश्वर को मानना ज्यादा श्रुति स्मृति लोक युक्ति सबके अनुकूल है। इसे अन्यथैव उपपन्न हो गया ना, अतः अपूर्व का खंडन हो गया। और उस सबसे पहले युक्ति तो बता ही दिया, चेतन के बिना जब प्रवृत्ति नहीं हो सकता, मुख्य युक्ति यही था। और श्रुति भी दे रहे, श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च इन सब चीज का विस्तार आएगा आप लोगों को, चित्त सुखी में आएगा, अद्वैत सिद्धि में, सब में इन्हीं चीजों को बहुत इस्तेमाल किया है। अन्यथे उपपत्ति अन्यथापत्ति प्राप्त बाधश्च, ये तीन हेतुओं को बहुत प्रयोग करते हैं। और दूसरा है श्रुत हानि है, अश्रुत परिकल्पना प्राप्त बाधश्च, ये भी रहते पर संख्या विधि जहां जहां माने को उसको खंडन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा अनेकों दोष आते हैं, युक्तियां उनके बिना इसलिए मनन पर सम्यक नहीं हो पाता है। अगर कहोगे महाराज आप पढ़ाओ, हमको पता है, हमको फंसाओगे व्रत प्रस्थान त्रयी के लिए, और हम तो व्रत प्रस्थान में लगे हुए हैं आप तो व्रत प्रस्थान त्रयी चाह रहे हो और हम तो व्रत प्रस्थान में लग रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद तो प्रस्थान त्रयी हो करेगा कौन? अब व्रत प्रस्थान हो जाए फिर तो क्या काम होगा, फिर तो काम में ठप हो गया महाप्रस्थान तो उनको समझना जरूरी होता है इसलिए, क्योंकि उसके बिना ये चीजें जो भाषा आप समझ रहे हैं, जहां तक हो सके समझने की कोशिश किया है, अच्छी तरह से युक्तियों को श्रुतियों को समझने की कोशिश किए हैं, पद पदार्थ कुंचित ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो मजबूत नहीं हो सकता है उनके बिना। वो जब झकझोरेंगे ना, तार्किक लोग भिड़ेंगे अच्छी तरह से, तब आप भी भिड़ के जवाब देने में सक्षम बनोगे, अंदर में, बाहर नहीं, मंच में जाकर करने की जरूरत नहीं, वो तो अपने लिए करना है ये सारी चीज, दूसरों के लिए नहीं। स्वांत सुखाय किया तो उसे अपना कल्याण भी है, दूसरे का भी कल्याण स्वतः हो जाता है। श्रुतत्वाच्च न केवलम उपपत्तेरेव ईश्वरम फल हेतुम कल्पयामः, केवल उपपत्ति से ही हम ईश्वर फल दाता है ऐसा हम कल्पना नहीं करते हैं, किंतरे श्रुतत्वाद भी ईश्वरम एवं फल हेतु मन्याम है, श्रुतियों में श्रुत होने के कारण से भी ईश्वर को फल का दाता ऐसा मानते हैं। एक ही बता रहे हैं, वैसे तो सैकड़ों श्रुति है, एक मुख्य सर्वेश्वर सर्वाधिपति इत्यादि बहुत सारे श्वेता विद्या है, लेकिन यहाँ एक से संकेत कर देते इत्यादि बोल देंगे। तथा च श्रुतिर्भवति स व एष महानजात्मा अन्नादो वसुदानः, अन्नाद अन्नादि को देने वाला, वसुदान वसु मन ऐश्वर्य धन इनको भी देने वाला वो ईश्वर है, ऐसे कह दिया। कर्म का फल ही तो है अन्न और वसु, उन दोनों का दाता वो है, ऐसे कह करके फलदातृत्व उसमें इस मंत्र से सुस्पष्ट है। इत्येवं जातीय का श्रुति संधि श्रुतिर्भवति इति, इसी प्रकार के अनेक और श्रुतियां आप ढूंढ लें। तब पूर्व पक्षी खड़ा होता है, महाराज नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानेंगे। धर्मम जैमनीर अतएव, जिन हेतुओं को आपने इस्तेमाल किया पूर्व पक्ष, अतएव उन्हीं हेतुओं से मैं कहता हूं ईश्वर कर्म फलदाता नहीं है, कर्म ही कर्म फलदाता है। अतएव जो आप कहे तो उपपत्ति और श्रुति, उपपत्ति है श्रुति श्रुतत्वात्, ये जो कहा आपने उन्हीं हेतुओं से कहता है वो। हम कह रहे हैं कि धर्मम, धर्म ही कर्म ही फलदाता है, ऐसा कौन कह रहा है? कहे जैमिनी। चेला का मत को गुरु ने पहले ग्रथित कर दिखा दिया। चेले ने बात, चेला था ना व्यास जी का, जैमिनी। अब पूछा होगा उसने तो उसका नाम से बोल दे, लो भाई तेरा भी नाम, चेले का नाम डाल दिया साथ में। धर्मम जैमिनीर अतएव, जैमिस्तु आचार्य धर्मम फल से दातारम मन्यते है। तो जैमिनी आचार्य वह कहते हैं कि भाई धर्म ही फल का दाता है।
यहाँ पर पहले उसका अनुमान जो था उसके अनुमान के खिलाफ जो सिद्धांति का अनुमान थोड़ा समझ लो। पूर्व पक्ष का पहला अनुमान था कि जो है स्वर्गाधिकम विशिष्ट देश काल कर्म जनगम जन्यम। स्वर्गाधिकम विशिष्ट देश काल जन्यम कर्मत्वात् सस्यादिवत सस्यादिवत पूर्व पक्ष का अनुमान। उसके विरुद्ध में अनुमान होगा स्वर्गाधिकम विशिष्ट देश काल कर्म अभिज्ञात्रिकम। विशिष्ट देश काल के अभिज्ञात पुरुष के द्वारा दिया जा रहा है, चेतन के द्वारा दिया जा रहा है। कर्म फलत्वाद सेवादि फलवत, ये सिद्धांत पक्ष। जैसे आप सेवा करते हैं तो मालिक क्या करता है, उस नौकर को तनख्वाह देता है, उसे कर्म का फल उसे मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी चेतन को ही मानना चाहिए, अनुमान हो जाता है सिद्धांत पक्ष का। उसके विरुद्ध में फिर चलता है अतएव जैमिनिर धर्म माहा। अतएव मने हेतु हो, अतएव हेतु उन्हीं हेतुओं के कारण से। कौन हेतु? श्रुते है उपपत्ति, श्रुति के आधार पर और उपपत्ति के आधार पर मानते कर्म को ही फल का दाता। श्रूयते तावत, श्रुति क्या है? श्रूयते तावत अयम अर्थ। हमारे सिद्धांत को बताने वाली श्रुति देखो साफ साफ कहता है स्वर्ग कामो ये जीता इत्यम आदिशु वाक्येशु। इत्यम आदि वाक्यों में फल संबंध स्पष्ट कथन करेगा नहीं। फल का संबंध उस कर्ता के साथ, कर्म कर्ता के साथ फल का संबंध बोध कराने वाली जो श्रुतियां हैं वो साफ कहती हैं वह कर्म ही उसको उस कर्म का फल देगा। तत्र च विधि श्रुतेर विषय भावोपगमाद याग स्वर्ग से उत्पादक इति गम्यते है। जो विधि श्रुतियां हैं विषय भावोपगमाद, जितनी विधि श्रुति अन्यथा अनुष्ठान नहीं होगा ना, फिर कौन अनुष्ठान करे? विधि श्रुति के विषय भाव की अवगति से इन विधि श्रुतियों के विषय पर चिंतन किया हमने। इस वाक्य में क्या क्या है? स्वर्ग शब्द है, काम शब्द है, वह भी क्या है? नाम धातु है। स्वर्गं कामयते सुविधि स्वर्ग काम, नाम धातु बनानी पड़ेगी उसको। और उसके लिए क्या किया? यजेत विचार किया। यज धातु है, तो प्रत्यय है, विधिलिंग का तो प्रत्यय है। उसमें क्या क्या अंश है? यज धातु में क्या है? आज्ञात अंश है कि नहीं? लिंगांश है। वो सब विचार करके हमने देखा। जब वहां अनुभव में क्या आता है तो बता रहा है कि याग स्वर्ग से उत्पादक, यागेन स्वर्गम भावे। ये वाला उस वाक्य क्या निकला था? यागेन स्वर्गम भावे। स्वर्ग कामो यजेते का अर्थ यही है, यागेन स्वर्गम भावे। और कर्ण या नहीं तो स्वर्ग रूपी साधन का फल का साधन कौन हुआ? याग हुआ, तुम्हारे ईश्वर नहीं। यहाँ कहीं इस वाक्य में ईश्वर की कल्पना करके गुंजाइश नहीं है। तो स्वर्ग की कामना से अमुक याग करोगे तो ईश्वर तुमको इसका फल देगा। ये अधिक जो तुम बोल रहे हो ना, इसके लिए इस विधि वाक्य में कोई है शब्द जो आप ला रहे हो, ईश्वर को टपका रहे हो बीच में देने वाला करके? वो ईश्वर दाता है। इस बात के लिए यहाँ इस वाक्य विधि वाक्यों में कहीं भी दातृत्व का कथन नहीं। अतः हमें याग कोई दाता मानना पड़ेगा। याग ने कह दिया याग के द्वारा इसको प्राप्त करो तो उसके द्वारा प्राप्त कर लिया, याग इसलिए में दाता हो गया। इसे खेती से फसल को पाना, अब यहाँ के ईश्वर आएगा फसल देने। अरे खेती तो हमें देगी फसल, है कि नहीं? क्षेत्रेण धान्यम उप्यात कह दिया किसी ने, इसलिए यागे न स्वर्गम भावयेत कर रहा हूं तो क्या आपत्ति? जैसा वहां खेती हमें फसल दे रहा है वैसे यागी हमको स्वर्ग देगा। ये इस विधि वाक्य के शब्दों का अर्थ विवेचन करने पर निर्णय होता है, विषय की चिंतन करने पर ज्ञापन होता है। वह कहते विधि श्रुतेर विषय भावोपगमात, विषय के भावार्थ लक्ष्यार्थ सारे चीज का ज्ञान से यह क्या निर्णय हुआ? याग
स्वर्ग से उत्पादक गम्यते, याग ही स्वर्ग का उत्पादक ही मालूम होता। अन्यदा ही अनुष्ठात्रिको यागापद्यत, अनुष्ठात्रिको अनुष्ठात्रिको याग आपद्यत, मैंने अनुष्ठाता ही नहीं रह जाएगा याग का। कौन का अनुष्ठान करेगा जब याग में फल नहीं दे रहा है? हम याग को क्यों करेंगे? जो देगा उसको पकड़ेंगे ना। फिर आज के जमाना में यही है ना, जो आपका काम करे उसकी चमचागिरी होती है। जो आपके काम का ही नहीं उसकी चमचागिरी क्यों करने जाएंगे आप? आप मिठाई का डिब्बा ले जाते हैं, चपरासी को देते हैं क्या डीएम साहब को देंगे? आप डीएम को देते हैं क्योंकि वो आपका काम करेगा। ये तो काम ना है नहीं तो उसको क्यों हम करें? उसी प्रकार से जो हमें फल देने वाला होगा उसी तो हम पकड़ेंगे। और याग जो हमें फल देगा ही नहीं, हम उसको क्यों करें? जो फल देगा उसको सीधा पकड़ो। इसे याग अनुष्ठात्र को याग आपत्ति, तो याग का अनुष्ठाता ही नहीं रह जाएगा, आपत्ति होगी। तत्र अस्योपदेश व्यर्थम साथ, अरे कोई बात नहीं कह दोगे, फिर तो सारा वेद में उपदेश जो दिया है ये फल के लिए करो, ये फल के लिए करो, सब व्यर्थ हो जाएगा। ननो अनुक्षण विनाशिनः कर्मण फलम नोपपत्ति। तो सिद्धांत एक देश टपका, लेकिन मैं बता दिया ना पहले, कर्म करते करते क्रिया समाप्ति के साथ साथ कर्म नष्ट हो जाता है। वो फल कैसे देगा? नहीं दे सकता है, ऐसे मैंने बोल चुका हूं। अनुक्षण विनाशी जो कर्म है वो फलदाता नहीं हो सकता। फलम नोपपद्यते तो यम पक्ष, इसलिए पक्ष हम पूर्व में ही पहला सूत्र में विचार करें तो खंडन कर चुका हूं, त्याग दिया गया है पक्ष को। कहते हैं नैष दोष, कोई दोष है। जैसे आप कहते हैं श्रुति प्रामाण्य, हम भी कहते श्रुति प्रामाण्य, श्रुति कह रही मानो वो देगा। मैंने तुम्हारी दुनिया में कर्म जड़ होगा और नहीं देता होगा, श्रुति कथित कर्म जड़ नहीं, वो देगा जरूर, जड़ होगा तो भी देगा वो, क्यों? श्रुति का है ना, इसलिए मानना पड़े। श्रुति प्रामाण्यात कह दिया, श्रुतिश्चेत प्रमाणम यथा अयम कर्म फल संबंध श्रुतोपपद्यते तथा कल्प कल्पयितव्य। यदि आप श्रुति को प्रमाण मानते हो, श्रुतिश्चेत प्रमाणम, तभी आपको ऐसा कल्पना करनी ही पड़ेगी, यथा अयम कर्म फल संबंध श्रुतोपपद्यते तथा कल्पयितव्य स्यात्। जो कर्म और फल का संबंध सुनाई दे रहा है वह यथार्थ हो, अप्रामाणिक न हो, उसके अनुरूप को कल्पना करनी पड़ेगी। अनुरूप कल्पना क्या है? यही है कि कर्म ही फल देगा, यह मानना पड़ेगा। न चानुत्पाद्य किमपि अपूर्वं कर्म विनश्यत् कालांतरितं फलम दातुम शक्नोति, और बिना कुछ अवांतर बीच में उत्पन्न किए ही किमपि अपूर्वम नाम अनुत्पाद्य उत्पन्न किए बिना कर्म विनश्यत् कालांतर फलम दातुम न शक्नोति। विनाश होता हुआ जो कर्म है वह कालांतर में होने वाले फल को देने में समर्थ नहीं हो सकता। अतः कर्मणो वा सूक्ष्म काचित उत्तरावस्था फल से वा पूर्वावस्था अपूर्व नाम स्थिति तर्क है। इसलिए हम इस युक्ति से, उपपत्ति से, तर्क से यह बात हम सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म का कोई सूक्ष्म अवस्था है, अपूर्व नाम का चीज, या फल का पूर्व अवस्था का एक नाम है, अपूर्व नाम का चीज। कर्मण सूक्ष्म काचित उत्तरावस्था, विनाशोत्तरकालीन एक सूक्ष्म अवस्था कर्म की माननी पड़ेगी जिसका नाम अपूर्व है। या कर्म नष्ट होने के बाद फल काल पर्यंत की पूर्व अवस्था, फल की जो पूर्व अवस्था विशेष उसने उत्पन्न कर दिया फल उसने, लेकिन उत्पन्न फल एक ऐसी अवस्था विशेष को प्राप्त हुआ जिसके कारण से वो सीधे तुरंत आपको सुख दुख स्वर्ग आदि नहीं दे सका। उस अवस्था विशेष, फल की अवस्था विशेष का नाम अपूर्व। दो में एक मानव कहता है। उपपद्यते च यम अर्थ उक्ति न प्रकारेण, हमारे कथित प्रकार से यह बात युक्त युक्त भी सिद्ध हो जाता है। ईश्वरस्तु फलम ददाति अनुपपन्नम, और ईश्वर फल को देता है, यह बात बिल्कुल उपपन्न नहीं है। क्यों? अविचित्र से कारण से विचित्र कार्य अनुभवते है। कार्य कारण में वैचित्रता नहीं है तो कार्य में भी वैचित्रता नहीं आ सकता। कारण में वैचित्रता के बिना कार्य में वैचित्रता नहीं मान सकते, क्योंकि आपका ईश्वर क्या है? एक स्वरूप है, उसे कोई वैचित्रता तो है नहीं।
और वो विचित्र कार्य कैसे कर दिया, किसको सुख किसको दुख किसको कुछ दे रहा है। ये विचित्रता क्यों आ गया कार्य में, सृष्टि में, स्थिति में, लय में, सभी में वैचित्रता है। इस वैचित्रता रूपी जो विशिष्ट कार्य को देख करके हमें कारण में भी वैचित्रता माननी पड़ेगी, और तब संभव है जब कर्म को फलदाता मानोगे, क्योंकि कर्म विचित्र है, सबने अपना अलग अलग ढंग के कर्म किया, कर्म की वैचित्रता है, अतः फल में भी वैचित्रता मानी जा सकती है। तो कारण का कार्य का भेद पक्ष भी इसे सिद्ध हो जाता है, वो युक्ति के आधार पर भी सिद्ध कर दे, इसलिए कारण की वैचित्रता के बिना कार्य में वैचित्रता नहीं हो सकता। अतएव ईश्वर रूपी कारण अवैचित्र वाला होने से विचित्र कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता, और कर भी देगा तो वैषम्य नैर्घण्य प्रसंगात सब लोग उस ईश्वर को गाली देंगे, अविश्वास करने लगेंगे, ये ईश्वर बहुत बेकार आदमी है, देखो हमको बेमतलब का दुखी कर दिया है, अब उसको बेमतलब का सुखी कर रखा है, किसको सुखी कर दिया किसको दुखी कर दिया, वैषम्य है उसके अंदर, और सब उसे घृणा करने लगेंगे। वैषम्य नैर्घण्य दोष आ जाएगा ईश्वर में। अनुष्ठान व्यर्थ्यापत्तिश्च, यदि ईश्वरी अपने मर्जी से दे सकता है तो जेब से निकाल निकाल के देते रहे, हमें कर्म करने की क्या जरूरत है, अपने आप दे वो। जैसे एक बच्चा चुपचाप बैठा रहता है और बच्चे को मुंह में ठूस देते ना, स्वयं माता पिता खिलाते हैं पिलाते हैं सब करते हैं, सब कपड़ा भी उतार देते हैं और उसको कुछ पता नहीं, नमस्त पड़ा, माता पिता को फल दे रहे, सारी चीज खिला रहे पिला रहे, सारी व्यवस्था करते, उसको ही पता नहीं वो नंगा है कि कपड़ा पहना है, ये भी मालूम नहीं रहता है। वो बस रोएगा, ठंड उंड लगे तो क्या करेगा, रोएगा, उसको पता है नहीं क्या करना है, कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं। उसी प्रकार ईश्वर हमको सब देते रहे, हम बैठे रहे मस्त खेलते रहे आनंद से रहे, अपना फल देते जाएगा, हमें कर्म करने की जरूरत क्या। इसलिए अनुष्ठान के व्यर्थता की आपत्ति भी हो जाएगी। तस्मात् धर्मादि फलम इति सिद्धम, इसलिए अपूर्व या धर्म या पुण्य पाप जो भी शब्दावली से कहोगे उसी से वास्तव में हमें कर्म का फल प्राप्त होता है, ये बात सिद्ध हो गया। तो सिद्धांत पक्षात पूर्वंत बादरायणो हेतु व्यपदेशात, पूर्वंत बादरायणो हेतु व्यपदेशात, पूर्वंत बादरायणो हेतु व्यपदेशात, ये सिद्धांत सूत्र है। ये पूर्वम जो पहला दो सूत्र था ना यहाँ इस अधिकरण का 38 और 39, उन दो सूत्रों में जो कहा गया वही हमारा मुख्य सिद्धांत है, अर्थात ईश्वरी फलदाता यही सिद्धांत है, ये बादरायण का व्यास का सिद्धांत है। तू शब्द शंका की निवृत्ति के लिए है। बादरायण आचार्यस्तो उच्चते पूर्व मुक्तम एवं ईश्वर फलदातृत्वम एवं सम्यक, क्यों, हेतु व्यपदेशात, हेतु व्यपदेशात, आपके कर्मानुसार आपको प्रेरणा दे दे करके आपसे कराते रहता है। जैसे दुर्योधन इसे तो नहीं है कि ना देवे न हृदय सन्निविष्ट, इसलिए तो कहा ना कोई ऐसा है अंदर बैठा हुआ जो हमको कहता है तो पाप कर, खूब पाप कर, बोल रहा है, क्या करूं, ऐसे मैं पाप करता हूं। वो प्रेरणा भी क्यों दे रहा है, वो अभिशाप वजह से, अभिशाप क्यों हुआ, वो गलत कर्म करने से, सब वहीं से चला सारा का सारा काम, आप ही के कर्म, इसलिए अनाय संसार मानना पड़ा, नहीं संसार आने कैसे मानेंगे। पहली बार जो हमने कर्म किए वो भी ईश्वर से ही, तो ईश्वर हमसे क्यों गलत कराया था, पहले सबसे पहला कर्म हमसे ईश्वर ने गलत क्यों कराया, ये प्रश्न उठेगा ना है? अभी जो करा रहा है, चलो आप कहोगे पूर्व जन्म में तुम्हारे कर्मों से तुमको प्रेरणा तुमसे करा रहा है, लेकिन जो आदि सृष्टि क्या आदि कर्म जो हुआ था, आदि कर्मणि होता है ना सूत्र भी व्याकरण में, तो आदि कर्म में ईश्वर ने क्यों हमें गलत प्रेरणा दी, क्यों गलत करा, सीधे ब्रह्मानुभूति करा देता है? वो तो बाद की बात हो रही है, हम तो आदि कर्म की बात, तुम कहाँ सोते रहता है, जब पहले कर्म ही नहीं थे, जब पहले कर्म नहीं था ना, कहाँ नहीं, कब नहीं थी, ये तो पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये तो जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर। अनादि संसार में कहाँ कब नहीं था, जब अनादि है ये कहाँ से अपने निर्णय नहीं था, कब नहीं था बता, जब ये मानेंगे आदि मानेंगे है, आदि मानेंगे तो बताओ पहले आदि कब हुआ, सिद्ध करो ना आदि है वो, पहले मानने से नहीं चलेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। श्रुति स्मृति में कहीं है
नहीं है। पृथ्वी का डेट ऑफ बर्थ नहीं आया कहीं। धरती का डेट ऑफ बर्थ हो, सूर्य का डेट ऑफ बर्थ हो, ब्रह्मांड के डेट ऑफ बर्थ हो, नहीं है। ये तो ऋषियों ने गणना कर बता दी, इतने साल से ये चतुर्युग चल गया, इसकी गणना दिया उन्होंने। अनंत ब्रह्मांड की सारी सृष्टि का निर्णय हो गया इसी से। आप गणना करते रह जाओ, कुछ नहीं होता। जैसे आज के लोग गणना कर रहे, वैज्ञानिक लोग कहता है ये एक सूर्य जो है ना, इसकी इतना ब्रह्मांड के साथ जो घूम रहा है, ये दूसरा एक सूर्य से घूम रहा है, महासूर्य कोई है। और वो सूर्य के साथ ऐसे जो है आपकी यूनिवर्स जो है कई घूम रहे हैं, बोल रहा है वो, अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं। और वो सूर्य फिर कैसे घूमता होगा? वो कोई और सूर्य के पीछे घूमता होगा। इधर से करोड़ों सूर्य है, कर दिया लो, आ गया ना अनादि अनंत सृष्टि, आ गया कि नहीं आ गया? आज वैज्ञानिक घूम फिर के वही आ रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टि है, अनंत सूर्य है, कहाँ जाएंगे? अंत में वही आना पड़ेगा जो ऋषियों ने बता गए हैं, कोई और रास्ता नहीं। इसलिए अनादि ये सृष्टि है, मानो तो सब समस्या तो अनादि भी माननी पड़ेगी। हाँ, या तो हमारे पक्ष में आ जाओ, जय पैदा ही नहीं हो, न तुम हो न मैं हो, न प्रश्न हो रहा है न जवाब हो रहा है, लफड़ा खत्म। अजातवाद, अजातवाद है, ब्रह्म सत्यम जगन नास्ति, मिथ्या नहीं है। ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो बहुत घटिया सिद्धांत है, बहुत लो क्वालिटी का सिद्धांत है। ब्रह्म सत्यम जगन नास्ति, ये मुख्य सिद्धांत वेदांत का। ब्रह्म सत्य की बोलना है, जगत तो नास्ति, ब्रह्म सत्य किसको? इसलिए जिसको दिख रहा है उसको कहना पड़ता है मजबूरी में। रज्जु सत्यम सर्प नास्ति है, वह सर्प मिथ्या क्यों कहना? वो तो बहुत नीचे वाला, पहले मिथ्या के बाद में नास्ति में आया हुआ ना। नीलम रजतम नायम सर्प बोलते कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? जैसे नेदम जगत क्यों बोलने से डर रहे हो? है इदम जगत नास्ति बोलने से डरना क्यों है? हाँ, इसलिए कहा अस्थि का ही नास्ति होता है, नास्ति का ही नास्ति होता है। अस्थि का नास्ति कभी नहीं हो सकता। अस्थि यदि नास्ति हो जाएगा ना तो अस्थि व्यर्थ हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। हाँ, आगे नहीं, फिर तुम अस्थि का ही नास्ति कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। वहाँ उपाधि की बात कर रहे हो तुम। जो अस्थि है, अस्तित्व पे आत्मा है ब्रह्म, वो कभी नास्ति हो जाएगा क्या? बोलो, ब्रह्म कभी नास्ति हो जाएगा? कि ब्रह्म भी अस्थि है ना, तेरे हिसाब से चलोगे तो ब्रह्म भी नास्ति हो जाएगी। हाँ, तो नास्ति के अंदर अस्थि है ना, तो फिर तो अस्थि के बिना नास्ति नहीं हो सकता। अस्थि का नास्ति नहीं होता, किंतु अस्थि के बिना नास्ति नहीं हो सकता। ये अस्थि है तो नास्ति भी है, अस्थि नहीं है तो नास्ति भी नहीं है। क्यों? नास्ति में भी तो अस्थि छिपा है। फिर अस्थि को छोड़ दो, नास्ति बोलो, तो अस्थि के बिना नास्ति भी नहीं टिकता। इसलिए अस्थि कभी नास्ति नहीं होता। समझ में आई बात? हाँ, जिस दिन अस्थि नास्ति हो जाएगा तो नास्ति भी नास्ति हो जाएगा, उसका व्यवहार खत्म हो जाएगी सारी। इसलिए सब बातें हैं कि अनादि संसार इसलिए मानना पड़ा क्योंकि सगुण ब्रह्म के विचार चल रहा है, तो सृष्टि के विचार चल रहा है। सृष्टि करने वाला है, कर्मफल देने वाले की बात जब चल रही है तो हमें ये कहना पड़ेगा जगत मिथ्या नहीं बोलना। यहाँ जगत सत्य है, कर्मफल मिलता है, देने वाला ईश्वर है, यह मानना पड़ेगा। ओम।